अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताता हूँ एब्ज़ॉर्प्शन के बारे में, ठीक है? कि किसी भी एब्ज़ॉर्प्शन किस चीज़ की फार्माकोलॉजी पढ़ें ऑफ कोर्स, तो ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है? जनरल फार्माकोलॉजी में ना, तो जनरली अब ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन किस तरह होती है? तो अब ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन, पहले बात ये आती है कि एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है? हमें नॉर्मली उर्दू में पता होता है, मतलब ये मतलब हम सुनते हैं जज़ब हो जाना, तो जज़ब होना तो ठीक है। एब्ज़ॉर्प्शन प्रॉपर्ली फार्माकोलॉजी के टर्म में क्या है, तो वी वुड से दैट कि ड्रग की एब्ज़ॉर्प्शन होती है फ्रॉम द सॉरी 1 मिनट, फ्रॉम द साइट ऑफ एड administration टू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है? कि जहाँ से हमने एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर कहाँ से किया? आप उसको माउथ से लेंगे, आप उसको इंट्रावीनस वगैरह ले लेंगे, यानी कि पार एंट्रल रूट से ले लेंगे, एंट्रल रूट से ले लेंगे, आप उसको इनहेलेशन रूट से ले लेंगे, वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे उसने एक्शन करना है, दैट्स मूवमेंट दैट्स क्रॉसिंग ऑल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे मैं ये टर्म भी लिख देता हूँ, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मूवमेंट जो कर रहे हैं, इट इज़ इंक्लूडेड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है? अब एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? तो ये बहुत बच्चों वाला सवाल है, बहुत ही बच्चों वाला सवाल कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, किन प्रोसेस के थ्रू होती है? हर किसी को पता है, आई एम नॉट गोना राइट हियर, लेकिन कौन से प्रोसेस होते हैं? दैट इंक्लूड द सिंपल डिफ्यूजन, दैट इंक्लूड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है, बल्क ट्रांसपोर्ट आती है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा, सॉरी, ठीक है? मतलब एक बल्क ट्रांसपोर्ट एक चीज़ होती है, क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिल्ट्रेशन एक चीज़ होती है, वो भी क्या होती है बताता हूँ। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस, ऑफ कोर्स वो तो आपको सबको पता होगा, ठीक है? तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें से, वो है डिफ्यूजन, ठीक है? कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं तब भी मतलब आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन एक उसका एक प्रोसेस है, ठीक है? आई डोंट नो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं, लेकिन डिफ्यूजन है, ठीक है? तो अभी डिफ्यूजन क्या चीज़ होती है, अ, इतनी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंपल क्या है कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ का मूव करना अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज द नेसेसरी एंड मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है? कि मेम्ब्रेन उसके सेमी परमेबल कोई ना कोई दरमियान होनी चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम की हो या फिर नेचुरल सिस्टम की हो, मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है? तो दिस इज द डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? असल जो बात करने वाली वो ये है कि डिफ्यूजन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तो बहुत ही ईजी सी इसका आंसर है। पहली जो चीज़ है दैट इज दी मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है? अब मॉलिक्यूलर साइज मैंने लिख दिया। अब क्या चीज़ है मॉलिक्यूलर साइज? सिंपल होते देखो यार, एक मेम्ब्रेन है, मैंने क्या कहा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दैट मतलब कुछ चीज़ों को पास करेगी, कुछ होने को नहीं करने देगी। उसमें डिफरेंट फैक्टर है, किसको करने देगी, किसको नहीं, लेकिन एक चीज़ साइज है ना। देखो सिंपल एक मतलब लाइक एक रूम है, उसमें एक सुराख बना हुआ है कोई, ठीक है? लाइक मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये एक वाल है, ठीक है? वाल है, इसमें यहाँ पे एक इस तरह इतना सा इस तरह लंबा सा सुराख बना हुआ है। अब इसका साइज इतना है, इसमें से पतला बंदा गुजर सकेगा, उससे मोटा गुजर सकेगा, उससे मोटा, लेकिन एक लिमिट आएगी, उससे आगे उससे ज़्यादा मोटा बंदा नहीं गुजर सकेगा। इसी तरह आप उसके अंदर फर्नीचर लेके जा रहे हो, चेयर चली जाएगी, स्टूल चले जाएगा, बेड भी चली जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है कि तो नहीं जा सकेगी, तो वो एक लिमिटाइज कर है। तो वी कैन जस्ट से कि मॉलिक्यूलर साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफ्यूजन, ठीक है? दूसरा आता है कि अब यार उस मेम्ब्रेन की भी कोई मर्जी है ना, ठीक है? मेम्ब्रेन भी तो कह सकती है कि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा मूव कराना है, मैंने इस चीज़ को क्यों कम मूव कराना है। वो कैसे कह सकती है? ऑफ कोर्स वो आपको इंग्लिश नहीं बोलेगी, उर्दू नहीं बोलेगी, अरेबिक नहीं बोलेगी। वो कैसे कहेगी? वो अपनी कंपोजिशन के थ्रू उसको एक्सप्रेस करेगी, ठीक है? एक्शन के थ्रू, अपनी कंपोजिशन के थ्रू बताएगी कैसे है। तो उसको हम उस चीज़ को हम कहते हैं कि उसका लिपिड वाटर कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है? तो लिपिड वाटर असल में लिखते हैं इस तरह, लेकिन आप इसको ऐसे कर लो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि लिपिड कोएफिशिएंट और वाटर कोएफिशिएंट इसका कितना है, दोनों चीज़ों को कितना कितना करा रही है, ठीक है? थर्ड टर्म चीज़ आ जाती है, वो आती है आयनाइजेशन, ठीक है? तो तुम लोगों को खुद सबको पता होगा, सिंपल सी बात है कि मतलब एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर विद द प्रोटीन, यू कैन से कि इनके दरमियान सैंडविच्ड है, ठीक है? नॉट सैंडविच एक्चुअली, लेकिन मतलब इस सेंस में आप ले सकते हो फिर, ठीक है? समझने के लिए। तो अभी क्या है कि जो ऑफकोर्स जितना मतलब जिसके ऊपर चार्ज आयन जितना ज़्यादा होगा, वो उस मेम्ब्रेन को उतनी मुश्किल से क्रॉस कर सकेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो, ठीक है? कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जितनी आयन उसके ऊपर जो मतलब कह सकते हो नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, उतना वो डिफिकल्टी से क्रॉस करेगा। लेकिन जितनी उसकी आयनाइजेशन कम होगी, उतना वो इजीली क्रॉस करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो बात करनी है ना, कि जो हम ड्रग्स लेते हैं, न्यूट्रल ड्रग नहीं होते, ठीक है? ड्रग क्या होंगे? या तो एसिडिक होंगे, दूसरे क्या हो सकते हैं? अल्कलाइन होंगे, ठीक है? अब ये नहीं होता कि एसिडिक का मतलब हमने कोई HCl पी लेना है, मतलब स्टमक के लिए, या फिर कोई मतलब स्लाइटली एसिडिक होते हैं या फिर स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं।
तो आपको आपकी पुरानी बेसिस पे थोड़ी सी एक बात याद होगी, अगर नहीं भी है तो फिर अभी दोबारा याद कर लो कि सिंपल अगर कोई आपके पास एक वीक एसिड होता है, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या होता है कि डिसोसिएशन किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड की। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट करेगा तो उस वीक एसिड को उसकी जो डिसोसिएशन थी उसको कम कर देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की डिसोसिएशन कम कम कर देगा। तो अभी अपने ना मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सारी इसलिए बेस बना रहा हूँ कि इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी और कहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, अभी मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ ना कि एसिडिक ड्रग की बात करता हूँ, ठीक है, कि जो ड्रग है, एक मिनट सॉरी, एसिडिक ड्रग, ठीक है। एसिडिक ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, कैसे होगी, इट्स एन एमसीक्यूज क्वेश्चन। एसिडिक ड्रग अब क्या है, एसिडिक ड्रग का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर हर वक्त प्रोटॉन लगा हुआ होगा, हो भी सकता है, ठीक है, नॉर्मली ये चीज़ है। अब ये क्या होगा जब डिसोसिएट होकर क्या बनाएंगे, ए प्लस प्लस एच नेगेटिव, सॉरी ए नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव। तो सिंपल अभी आप देखें इसकी आयनाइज फॉर्म कौन सी है, ऑफ कोर्स दिस वन इज आयनाइज फॉर्म। तो अभी आयनाइज फॉर्म से बेटर एब्जॉर्ब होगी या फिर अनआयनाइज, तो मैंने क्या कहा अनआयनाइज। अनआयनाइज कब होगी, देखो स्टोमिक की पीएच क्या है, स्टोमिक की पीएच होती है एसिडिक, जबकि ठीक है जो स्टोमिक की पीएच है एसिडिक है, जबकि जो इंटेस्टाइन की पीएच है दैट इज अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। तो अभी बात यह है कि जब स्टोमिक एसिड है कौन सा है, HCl, दैट इज वेरी वेरी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। वो 1.3 से लेकर 2.6 तक उसकी पीएच तकरीबन जाती है, वेरी करती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो दैट वुड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द लेफ्ट, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो AH ज़्यादा होगा एंड द एब्जॉर्प्शन वुड बी फेवर्ड। तो जो एसिडिक चीज़ें हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे फेवर होती है, स्टोमिक के अंदर, ठीक है, एसिडिक ड्रग जो होते हैं एसिडिक मीडिया के अंदर। अब जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम होगा, ठीक है। अभी मैं उसके अंदर जब अल्कलाइन मीडिया होगा तो सिंपल क्या होगा, जब अल्कलाइन मीडिया होगा तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास ये ड्रग था, ठीक है, ये डिसोसिएट कर देगा, डिसोसिएट करेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। एक और फैक्टर लेकिन मैं आपको फिर बात बताता हूँ। उसके बाद दूसरी आ जाती है बेसिक ड्रग के बारे में, ठीक है। तो बेसिक ड्रग के बारे में बात करें, बेसिक कौन से होते हैं, सिंपल वही बात है कि बी, ठीक है। अब ये बी है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, अब जब एच के साथ रिएक्ट करेगा तो बी एच बना देगा। तो अभी ये किस फॉर्म में, ये देखें ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में बेटर एब्जॉर्ब होगा, और ये जो था ये वाला सॉरी प्रोटोनेटेड फॉर्म में तो है दोनों ही थे, लेकिन ये कि मतलब एक्चुअली आई एम टेलिंग द थिंग यू रॉन्ग, सॉरी, ये यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता नॉर्मली बेस के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो बीच पॉजिटिव है ना, यानी कि जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है इट इज़ नॉट बेटर एब्जॉर्ब। इसकी जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो बेटर एब्जॉर्ब होती है एसिड की, लेकिन बेस की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है इट इज़ नॉट बेटर एब्जॉर्ब। तो अभी देखो सिंपल जब ये जाएगा स्टोमिक में तो स्टोमिक में बी था ऑलरेडी, ठीक है, बी था और एच के साथ कंबाइन करेगा क्योंकि स्टोमिक में बहुत ज़्यादा एच है, जब उसके साथ कंबाइन करके एज ए रिजल्ट बनेगा क्या, द रिजल्ट मतलब एज ए रिजल्ट बी एच बन जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा, आयनिक में अब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये चला गया वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हुआ, अब ये कहाँ पे चला गया, अब ये चला गया इंटेस्टाइन में। अब जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ पे कौन सा मीडिया है, बेसिक मीडिया है। अब जब वो बेसिक मीडिया होगा तो बेसिक मीडिया कहेगा भाई कि मतलब देखो अब तुम इसको तोड़ दो, क्यों, क्योंकि बेसिक मीडिया हो जिससे प्रोटॉन खींच लेगा, जब प्रोटॉन खींच लेगा तो पीछे बी रह जाएगा, अब बी है बेटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इंटेस्टाइन में। तो बात करें कि एसिडिक जो ड्रग होते हैं देर बेटर एब्जॉर्ब इन द स्टोमिक, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो देर बेटर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। लेकिन इसका मतलब क्या है कि एसिडिक ड्रग ज़्यादा स्टोमिक में एब्जॉर्ब होते हैं, नो। एसिडिक ड्रग अगर क्वेश्चन है कि ज़्यादा कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं तो एसिडिक ड्रग अगर मोर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन बट देर बेटर एब्जॉर्ब इन द स्टोमिक। रीज़न ये है कि यार देखो स्टोमिक, ये स्टोमिक मैं पता नहीं क्या बना रहा हूँ, बट स्टोमिक इस तरह थोड़ा सा होता है, जे शेप इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन इंटेस्टाइन तो नीचे पता नहीं कितनी 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 फैली हुई है। इट कंटेन अ लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि उसके अंदर विलाई है, माइक्रो विलाई एंड देयर आर लार्ज अदर थिंग्स, तो उसका बहुत सारा सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी यार उसकी भी तो कोई डिपेंडेंस है ना, ठीक है। तो बेसिक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको आयनाइजेशन का, वो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ के ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करती है, चौथी चीज़, ठीक है, पहले मैंने मॉलिक्यूलर साइज बताया, उसके बाद मैंने उसकी कोफिशिएंट बताया, आयनाइजेशन बताई, चौथी चीज़ जो आती है दैट इज़ द सिंपल यू कैन से द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी। उसके बाद जो चीज़ और आ जाती है मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया, और मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया के मैंने आपको अभी ये गंदी सी एग्जांपल दे दी कि इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है और स्टोमक के अंदर कम होती है, ठीक है। से डिफ्यूजन की मैंने आपको बात कर दी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में आपने यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं लिख तो बड़ा गंदा सा रहा हूँ, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव भी होती है एंड सैचुरेटेड भी होती है। सेलेक्टेड का मतलब क्या है कि हर मॉलिक्यूल को एक कैरियर नहीं लेके जा सकता, और सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कैरियर लिमिटेड होते हैं, जब वो सैचुरेट हो गए तो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके थ्रू कौन सी ड्रग मूव करती है, उसकी एग्जांपल में आ जाती है सेफलेक्सिन, ठीक है, एक बड़ी फेमस ड्रग है सेफलेक्सिन, वैसे मैं नाम तो मैंने भी नहीं सुना सुना हुआ है लेकिन आई डोंट नो दैट फंक्शन, ठीक है। तो अब सेफलेक्सिन जो है ना, ठीक है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती है। उसके बाद मतलब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, सिंपल फिल्टर हम किस चीज़ को कहते हैं कि देखो फिल्टर क्या है कि हमने एक
पेपर लगाया, फिल्टर पेपर, उसके ऊपर से हम पार्टी मतलब वाटर फॉर एग्जाम्पल कुछ सोल्यूशन ड्रॉप किया, जो बड़े पार्टिकल हैं ऊपर आ जाएंगे, जो छोटे हैं वो नीचे कर, यानी कि कुछ पार्टिकल का लीक आउट हो जाना, उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। लीक आउट कहाँ से होंगे? जो स्पेसिस होती हैं बिटवीन द सेल, उनसे लीक आउट हो जाना, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, अभी फिल्ट्रेशन बात इतनी कि कहाँ पर नहीं होती, तो स्टोमक के अंदर नहीं हो सकती, उसके अलावा और कहाँ पे नहीं हो सकती, यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके अंदर फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी किडनी के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह के अंदर होगी। यहाँ पे क्यों नहीं सकती? रीज़न देखो, रीज़न मीन ये कि इनके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं। स्टमक के अंदर अगर फिल्ट्रेशन होना शुरू होगी ना, तो भाई एसिड निकलेगा, वहाँ से प्रोटॉन निकलेंगे बाय, और आपका सारा अंदर जो है ना वो गल जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर का सेम है कि आपको टॉक्सिन जितनी हमने वहाँ स्टोरी वहीं पे करनी है, अगर वहीं से फिल्टर होकर बाहर निकल गए तो बंदा फिर मतलब फ़ायदा कोई मतलब मर जाएगा ना। ठीक है, तो उसको छोड़ दे। बल्क फार्म, उसके बाद एक और फार्म होती है, उसको हम कहते हैं बल्क फार्म, जो ट्रांसपोर्ट की फार्म है। ठीक है, बल्क फार्म कैसे होती है? बल्क फार्म सिंपल ना, लाइक बल्क ट्रांसपोर्ट, यू मे रिमेंबर हमने एफएससी में पढ़ा था, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो एक्स्ट्रा फ्लो से बहुत सारे का मूव करना ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द मतलब लाइक यू कैन से कि बहुत सारे फ्लूइड का मूव करना ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द वाटर, सॉरी ड्यू टू डिफरेंस सोल्यूट कंसंट्रेशन, हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो अभी यहाँ पे बल्क फार्म क्या है? बल्क फार्म सिंपल कहते हैं कि ज़्यादा इकट्ठी चीज़ को मूव करना। ठीक है, अब ज़्यादा इकट्ठा ड्रग नहीं, मतलब ये है कि जब बहुत सारा फ्लूइड मूव कर रहा होगा, ड्रग भी उसके अंदर मूव कर जाएगा, और ये कहाँ से करेगा? बिटवीन द स्पेसिस दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाती है चीज़। और उसके बाद याद रखते हैं कि ये जो मतलब अब ये क्या है, कहाँ से मूव कर रहे हैं? बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के दरमियान से मूव कर रहे हैं ना, तो ये लिपिड सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, वाटर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसके रास्ते में बैरियर नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पीएच वगैरह के ऊपर भी इतना डिपेंड नहीं करता। और इसके बाद याद रखनी कि बल्क ट्रांसपोर्ट किस कहाँ पर नहीं होती? ब्रेन के अंदर नहीं होती, ब्रेन के अंदर नहीं होती। रीजन बीइंग, अगर ब्रेन के अंदर हुई तो टॉक्सिन वगैरह भी तो उसके क्रॉस मूव कर जाएंगे, बिलिरुबिन मूव कर जाएगा, बहुत सी चीज़ें तो उसके अंदर नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक लेक्चर नंबर है, एक लास्ट सुन लो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है? जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ना, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ये भी सिलेक्टिव होती है और सैचुरेटेड, जिस तरह ये थी वही चीज़ होती है। इसके थ्रू बहुत सारे ड्रग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आयोडाइड्स जो थायराइड ग्लैंड में मूव करते हैं, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन जो मोस्ट कॉमन ड्रग है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं उनको। ठीक है, उसके अलावा एल डोपा, हर कोई इस ड्रग से तो फेमिलियर है। ठीक है, ये सारे ड्रग जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू मूव करते हैं, एंड देयर बेसिकली मूविंग थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो तो हर जगह पे ही होती है। और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए सिंपल आपने याद रखने कि उसके लिए कैरियर होता है, दैट इज अ बेसिकली द ग्लाइकोप्रोटीन कैरियर। थैंक यू फॉर योर टाइम।